आईजीएमसी कॉलेज एवं अस्पताल शिमला में मरीजों को खाना उपलब्ध करवाने के लिए जिस कंपनी को प्रशासन ने टेंडर दिया है, उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर शिमला में अपना पक्ष रखा। इस मौके पर कंपनी के सीईओ राजीव नंदा भी मौजूद रहे। कंपनी के संस्थापक ज्ञान चौहान ने पत्रकार वार्ता में कहा कि युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर 10 दिनों में अगर माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज करवाया जाएगा। उनकी वेबसाइट के थ्रू एक ब्लैकलिस्टिंग का नोटिस मिला था। उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें कंप्लीट रिलीफ दिया है कि आप कहीं भी थ्रू आउट इंडिया कहीं भी आप टेंडर डाल सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, आपके काम पे कहीं रोक नहीं है। ये उसकी जजमेंट की कॉपी है जो यदुपति जी का ब्लैकलिस्टिंग है, मेरिट बेस पे और कम्पिटिटिव रेट्स के ऊपर हमें एलोकेट हुआ है। इसमें कहीं भी किसी भी तरह का कोई ऐसे हस्तक्षेप वाली कोई बात कहीं दूर दूर तक नहीं है। ये उनका जो आरोप है ये बिल्कुल मनगढ़ंत है, द्वेष की भावना से लगाया आरोप है और हमारी कंपनी को बदनाम करने के लिए और उसको फाइनेंशियल डैमेजेस करने के लिए ये आरोप उन्होंने लगाया। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में किचन टेंडर का विवाद लगातार बना हुआ है। युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने ब्लैकलिस्ट कंपनी को टेंडर देने के आरोप लगाए थे। वहीं कंपनी ने युवा कांग्रेस के आरोपों को निराधार करार दिया है। उन्होंने कहा कि यदुपति ठाकुर ने कंपनी पर निराधार आरोप लगाए हैं। 13 तारीख को यदुपति ठाकुर जी ने कंपनी के ऊपर ब्लैकलिस्टिंग से रिलेटेड जो तथ्य तोड़ मोड़ के पेश किए हैं, उस सारे मामले में मैंने आप मीडिया के सभी साथियों को कोर्ट से जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट है डबल बेंच की, वो भी मैंने आपसे शेयर कर ली है और उसमें जो सही तथ्य हैं वो आपके सामने जो माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी कंपनी की काम करने के लिए जो हमें लिबर्टी दी है वो मैंने आपको दिया हुआ है। यदुपति ठाकुर जी ने जो ये जिस तरह से हमें डिफेम करने की कोशिश की है, हमारा जो हमें कंपनी को फाइनेंशियल लॉसेज पहुंचाने की कोशिश की है, अगर इस चीज़ के लिए वो आने वाले 10 दिनों के अंदर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे। और इस संदर्भ में हम ऑलरेडी आज उनको एक लीगल नोटिस दे चुके हैं जिसमें हमने उनको सारी चीज़ें उनसे कही है कि जो आपने इल्ज़ाम लगाए हैं या जो तोड़ मोड़ के तथ्य मीडिया के सामने पेश किए हैं, आम जनमानस के बीच में लेके गए हैं, ये बिल्कुल गलत और निराधार है और द्वेष की भावना से और कंपनी को डिफेम करने की भावना से इन्होंने लगाए हैं। इसके लिए वो माफी मांगे, अन्यथा वो कानूनी कार्रवाई के लिए। उन्होंने दावा किया कि आईजीएमसी का टेंडर उन्हें प्रक्रिया के सभी नियमों के तहत मिला है। अस्पताल प्रशासन ने ऑनलाइन टेंडर निकाले थे जिसमें उनकी कंपनी ने भी भाग लिया था। बाकी कंपनियों की अपेक्षा कम दर पर मरीजों को भोजन उपलब्ध करवाने की शर्त पर टेंडर मिला है। टेंडर की कंसोलिडेटेड कॉस्ट तो नहीं हम निकाल सकते क्योंकि टेंडर में जो रेट्स कोट का एक परफॉर्मा होता है उसमें 4 डाइट्स होती है पर डे की, तो रेट्स के डिफरेंट डाइट्स के डिफरेंट रेट कोट हुए। उसमें थोड़ा सा मैं ये उसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो डाइट के रेट होते हैं वो पर डाइट और पेशेंट के हिसाब से रहते हैं। अब ये कभी भी नहीं हो सकता है कि किसी भी अस्पताल में वो नंबर ऑफ पेशेंट्स हमेशा एक जैसे रहे। जो कभी वो पेशेंट्स किसी दिन कम होते हैं, किसी दिन ज़्यादा होते हैं, तो पर डे की कैलकुलेशन पेशेंट्स पर डे के हिसाब से की जाती है जी। और जो आप आरटीआई के माध्यम से जो कह रहे हैं कि शायद आप कहना चाहते हैं कि जी इतने का उन्होंने हमारे को टेंडर अवार्ड किया, यही कहना चाह रहे थे आप? उसमें ऐसा है, वो उनका अपना एक बजटरी एलोकेशन है, वो विभाग का बजटरी एलोकेशन है। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने एक एक्स फिगर आपको कोट करी है अपने बजट की, उसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे का सारा पैसा उठा के एज इट इज हमारे को दे दिया जाएगा। उसका मतलब ये है कि वो मैक्सिमम है जहां तक उस बजट के अंदर ही काम हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। ऐसा नहीं है क्योंकि जो पर डाइट पर पेशेंट के हिसाब से जो बिल रेज होता है। कंपनी अधिकारियों ने कहा कि कंपनी का सालाना टर्नओवर 50 करोड़ का है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी ने साल 2017 में बिना सूचना दिए उन्हें टेंडरिंग प्रक्रिया से ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इसके बाद कंपनी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कोर्ट ने देश भर में टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग ले सकने का फैसला दिया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला में 2016 से 2017 तक सिक्योरिटी सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट लिया। हमारी सक्सेसफुल कंप्लीशन रही, हमारी सारी ड्यूज, हमारी जितनी भी पेमेंट्स थी वो हमें वहाँ से मिली और हमने लोगों में डिस्पर्स की वर्कर से। उसके अलावा जो हमारी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी थी वो भी उनके एंड पे हमें मिल गई। ऐसा बड़ा रेयर होता है कि आपकी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी भी आपको दे दी जाती है, आपके ड्यूज भी आपको एनओसी तक दे दी गई होती है। उसके बाद कहीं एक लंबे टेन्योर के बाद 2 सालों के बाद आपकी कंपनी कहीं ब्लैक लिस्टिंग होती है।
तो दैट वाज अ कंफ्यूजन। वो डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं फैक्ट्स मिसलीड हुए हैं, तो वो जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था वो हमें उनकी साइट के थ्रू पता लगा था कि बिफोर फर्दर टेंडर, उनका जो नेक्स्ट टेंडर है उसमें पार्टिसिपेशन से पहले हमें सूचना मिली थी कि आपको ब्लैकलिस्ट करनी है। जब हमने वो ब्लैकलिस्टिंग देखी तो उसके बाद हमने हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से हमें इंटरनली फर्स्ट गो में मिल गया था। उसका कारण ये भी है क्योंकि नॉर्मली ब्लैक लिस्टिंग का जो भी प्रोसेस किसी भी कंपनी का रहता है वो जब कार्य के दौरान किया जा सकता है, क्योंकि कोई आदमी जब कोई कार्य कर रहा है उसके किसी कार्य में कमी पाई जाती है तभी उसको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। काम खत्म होने के सारे ड्यूज क्लियर करने के 2 साल के बाद अचानक से एक इंस्टीट्यूट कहता है जी हम आपको ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। इस चीज का कोई मतलब नहीं बनता, और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण हाई कोर्ट में हमारे को पहली हियरिंग के अंदर ही हमारे को वो रिलीफ दे दिया गया था कि आप हिंदुस्तान के किसी भी टेंडर में बिना किसी रोक टोक के आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने बहुत सारे टेंडर्स में पार्टिसिपेट किया है, और उसमें जो एफिडेविट का पूछा जा रहा है, एफिडेविट हमने हर जगह लगाया जाता है और हमने लगाया है, लेकिन उसमें ये क्लॉज मेंशन होता है कि ऐसा ऐसा वहां से इंसिडेंस हुआ था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने हमको ये राहत दी हुई है, और इसको कोई भी डिपार्टमेंट पूरे हिंदुस्तान का नहीं डिनाई करता है, क्योंकि जो उच्च न्यायालय का आदेश है उसको सभी लोग मानते हैं और उसका आदर करते हैं। उसकी जजमेंट की कॉपी भी हमने आपको शेयर कर दी।